Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि मंगल देव द्वितीय भाव में आ जाएं यानी दूसरे भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, मंगल के पास दो हाउसेज हैं कन्या लगन में। एक तीसरा घर है, एक अष्टम भाव है, आठवां घर है। आठवां घर बहुत ही उलझा हुआ घर है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी का घर है, बहुत ही डीप है, प्रॉब्लम से भरा हुआ है, बीमारियों से भरा हुआ है। लेकिन इसमें कुछ सडन इवेंट्स, पॉजिटिव इवेंट्स भी हम देखते हैं और वेल्थ से रिलेटेड देखते हैं। गड़े धन का भाव भी इसे कहते हैं। वैसे ये मृत्यु हाउस है, यहाँ से जो प्रॉब्लम आती हैं वो मृत्यु तुल्य मानी जाती हैं और यहाँ से हम बीमारियाँ भी देखते हैं, जॉइंट एसेट्स भी देखते हैं, इनहेरिटेंस भी देखते हैं, वाइफ के साथ और अपना ससुराल भी देखते हैं और मैरिटल हैप्पीनेस भी देखते हैं। और अगर अष्टम भाव खराब हो, सातवां भाव अच्छा हो, अष्टम खराब हो तो भी हमारी शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो छठा, सातवां, आठवां, इन तीनों भावों का संबंध शादी की सक्सेस और हैप्पीनेस से बनता ही बनता है, क्योंकि छठा घर सातवें से 12वां है और डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन का है। अष्टम भाव ससुराल का है। तो इन दोनों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट मैरिड लाइफ में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अष्टम भाव से हम एक टर्मोइल्स लाइफ में देखते हैं, एक एवर चेंजिंग इवेंट्स देखते हैं और लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी देखते हैं। तो अष्टम भाव और तीसरा भाव संघर्ष का है, पराक्रम का है, भाग दौड़ का है, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, छोटे भाई बहन या हमारे पड़ोसी, इन चीज़ों को दर्शाता है। और तीसरा घर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन का भी कहते हैं, जो हम लोगों के साथ करते हैं, अर्ली लाइफ का है, जब हम कम्युनिकेशन सीखते हैं, वो भी लर्निंग हम तीसरे भाव से ही लेते हैं। तो लेकिन तीसरा भाव मेहनत का भाव है और दुष्टाना हाउस है, लेकिन इसमें सबसे कम हम जो मैलेफिक इम्पैक्ट देखते हैं। तो अब दोनों घरों का लॉर्ड होके दूसरे घर में, दूसरा घर किसका है? फैमिली का है और परिवार का है, हमारी वाणी का है। हम जो परिवार में भाषा सीखते हैं अर्ली एज में, बहुत ही, यानी कि यूँ समझ लो जब से हम पैदा हुए हैं और परिवार में जो भी हम लैंग्वेज सीखते हैं बचपन से, वो दूसरा घर है। दूसरा घर हम हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज का है, जो हम परिवारजनों से बातचीत करते हैं। लेकिन तीसरा घर फॉर्मल लैंग्वेज का है। दोनों में फ़र्क है। जो दुनियादारी के साथ हम व्यवहार करते हैं वो तीसरा घर है, और जो परिवार और अपने रिश्तेदार, अपने यारों दोस्तों के साथ जो व्यवहार करते हैं उसमें दूसरे घर की लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। किसी का दूसरा घर बहुत अच्छा हो सकता है, तीसरा घर खराब हो सकता है, तो वो लोगों के साथ, बाहर के लोगों के साथ अच्छा पेश नहीं आता। वाइस वर्सा, अगर तीसरा घर अच्छा है और दूसरा खराब है तो परिवारजनों के साथ उसकी लैंग्वेज खराब रहती है। वेर एज फॉर्मल कम्युनिकेशन उनकी बहुत ही सधी हुई होती है, बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी के जो मिरेकल्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। अब दूसरा घर में मंगल देव आ गए। मंगल वैसे भी एक एग्रेसिव एनर्जी है, एंगर है, हमारा एक एग्रेसिव एक्सप्रेशन है। तो यहाँ दूसरे घर में मंगल आने से हमारी जो परिवार के अंदर जो बातचीत है उसमें थोड़ा एग्रेशन रहेगा, यानी कि प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी रह सकता है, थोड़ी उलझने रह सकते हैं। अष्टम भाव का इम्पैक्ट आ गया और थोड़ा संघर्ष रह सकता है परिवारजनों में, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में, माता पिता के साथ या उनके परिवार के साथ हमारे कुछ ना कुछ इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव की एनर्जी हमारे परिवार में आ गई। तीसरे भाव की एनर्जी हमारे पर, तीसरा भाव भी मेहनत का है, पराक्रम का है, मारामारी का है, तो थोड़ा सा संघर्ष आ गया हमारे परिवार में और थोड़ी मैलेफिक एनर्जीज आ गई। हमारे परिवारजनों में कुछ लोग हो सकता है बीमार भी रहते हो, क्योंकि बीमारी के घर से मंगल देव आ रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर कुछ हमें सडन वेल्थ के योग बनते हैं, क्योंकि ये वेल्थ का भी घर है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का घर है, सेविंग्स का। और अगर अष्टम भाव का लॉर्ड सेकंड भाव में आ जाए तो अचानक हमारी लाइफ में कुछ वेल्थ या प्रॉपर्टी, मंगल भूमि कारक भी है, तो प्रॉपर्टी हमारी लाइफ में आ जाएगी,
कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस का ये योग बना देगा। अब वो प्रॉपर्टी हम बचा पाएंगे या खराब हो जाएगी, वो राहु पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ इस भाव में राहु के 4 नक्षत्र मिलते हैं और स्वाति नक्षत्र है यहाँ पर। तो राहु का इम्पैक्ट यानी कि राहु का कंट्रोल, क्योंकि ये शुक्र देव की राशि है, वीनस भी मंगल का मित्र नहीं है और राहु भी मित्र नहीं है। हालांकि दो दूसरे नक्षत्र हैं चित्रा और विशाखा, वो तो मित्र हैं मंगल देव के, अगर उनमें मंगल देव बैठे हुए हैं तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर राहु के नक्षत्र में या मंगल देव बैठ जाए तो हम जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे या अचानक हमें मिलेगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेटर ऑन हो सकती हैं। वो प्रॉपर्टी बिक सकती है या उस प्रॉपर्टी में कुछ लिटिगेशंस वगैरह हमें फेस करने पड़ सकते हैं, पर्टिकुलरली तब जब राहु 6ठे या 8वें घर में बैठ जाए, तब हमें ज्यादा दिक्कत रहेगी। अदरवाइज अगर राहु हमारे भाग्य में ऊंच का बैठ जाए 2 नंबर राशि में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए मंगल में। अगर इस प्रॉपर्टी को क्लीन वे में हम अपने पास इसका बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो राहु की दृष्टि मंगल पे नहीं होनी चाहिए। अगर राहु की दृष्टि आ जाती है तो फिर प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और दूसरा ये देखना पड़ेगा कि ये मंगल किस नक्षत्र में बैठा हो। देखिए, वाणी में उग्रता रहेगी, परिवारजनों से मतभेद रहेंगे, कुछ सीक्रेट्स रहेंगे, कुछ ये इंसान अपनी जो लैंग्वेज है उसमें सीक्रेट भी हो जाएगा, यानी कि सारे पत्ते नहीं खोलेगा। और ही विल ट्राई टू डोमिनेट द फैमिली सीन, क्योंकि मंगल अग्रेसिव है और मंगल अपना प्रभुत्व चाहता है, और जहां मंगल चला जाता है उस घर पे मार्च चाहता है उसका कंट्रोल हो। तो यहाँ 7 नंबर राशि है। अगर ये फैमिली ये जो बिजनेस फैमिली है या प्रॉपर्टीज में डील करते हैं तो यहाँ इस इंसान का प्रभुत्व अच्छा रहेगा, और इसकी बातों से कुछ फैमिली में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े क्रिएट हो सकते हैं। और दूसरा हमने बताया कि यहाँ पर इनहेरिटेंस का योग बनेगा या जॉइंट एसेट्स का सडन गेन्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन उन गेन्स को आप उनको एंजॉय कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो राहु की स्थिति बताएगी। और देखिए, तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके परिवार में आपका डोमिनेट करने की आप कोशिश करेंगे, ये तो यहाँ के फल होगा अष्टम के। और तीसरे भाव का अगर स्वामी दूसरे भाव में आ जाता है तो हमें मेहनत करके हम प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, एसेट्स बना सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का है और दूसरा भाव धन का है। तो हम मेहनत करके धन पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वेल्थ से कनेक्शन हो गया मेहनत का। आदमी मार्केटिंग में यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी अच्छा काम कर सकता है, लेकिन बिजनेस माइंडेड होगा, क्योंकि 7 नंबर में चला गया मंगल। तो एफर्ट कहाँ है? 7 नंबर में है एफर्ट्स। इसका मतलब बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में आपके एफर्ट्स ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। और दूसरा 7 नंबर राशि वैसे राशि जो है ना शुक्र देव की, यहाँ थोड़ा सा मिठास भी होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आदमी अग्रेशन में रहता है, थोड़ी बहुत मिठास भी होती है, क्योंकि शुक्र की राशि जो है ये काफ़ी दुनियादारी में निपुण राशि है, बैलेंसिंग की राशि है। तो यहाँ आदमी कोशिश करता है बैलेंस करके चले लाइफ को, लेकिन मंगल का जो मूलभूत जो स्वभाव है वो उग्रता वाला है। तो यहाँ अगर इस आदमी को छेड़ दो या कोई ऐसी बात कर दो जो उसको चुभ जाए, फिर आदमी उग्रता पे आ जाता है। लेकिन नॉर्मल आदमी मीठा भी रह सकता है यहाँ पर। हाँ, अगर यहाँ पर मंगल के साथ राहु बैठ गया तो ये स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। तो यानी कि आपके परिवार में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी विवाद या दूसरे विवाद, परिवार में बहुत ही ज़्यादा यानी कि मिस लैंग्वेज वगैरह का खराब यूज़ होना और अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ होना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और परिवार में और एक्सटेंडेड फैमिली में कई तरह के पुलिस केसेस या कोर्ट केसेस भी चल सकते हैं, अगर मंगल साथ बैठ जाए और नज़दीक बैठ जाए, 10 डिग्री के अंदर अंदर हो, तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें एक स्थिति है जिसमें ये बचाव हो सकता है, अगर ये दोनों विशाखा नक्षत्र में बैठ जाए, विशाखा नक्षत्र में जो कि जुपिटर का है और जुपिटर एग्जॉल्ट होकर बैठ जाए, तो फिर ये स्थिति में जुपिटर संभाल लेगा। जुपिटर एग्जॉल्ट होकर अगर बैठ गया तो जुपिटर संभाल लेगा, क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड जुपिटर इंसान को विजडम दे देता है और इंसान जो है बड़े सूझबूझ के साथ स्टेप्स लेता है और बात करता है। तो इस तरीके से इसको हमें देखना चाहिए।
हालांकि जो चित्रा नक्षत्र है उसमें भी मंगल एग्रेसिव रहता है, लेकिन विशाखा नक्षत्र में ये चीज़ें ठीक परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर स्वाति नक्षत्र में मंगल बैठा हुआ है और राहु की प्लेसमेंट कहीं गलत हो गई तो ये कई तरह की प्रॉब्लम्स पैदा कर जाएगी। राहु की प्लेसमेंट किसी ऐसे हाउस में हो गई जो कि मंगल पे दृष्टि है उसकी 5वीं 7वीं या 9वीं, तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। और मंगल एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ के प्रॉपर्टी के गेन्स लेने के लिए, फाइनेंशियल गेन्स, सडन गेन्स लेने के लिए अगर राहु पंचम में बैठ जाए तो आपको स्टॉक मार्केट में या सट्टे में डाल देगा और शॉर्टकट मेथड से आप पैसा कमाओगे। अगर राहु 8 नंबर में बैठ जाए, 8 नंबर राशि में यानी कि तीसरे भाव में, तो आप गलत काम करके पैसा कमाओगे। राहु अष्टम में बैठ जाए तब भी आपकी सीक्रेट इनकम लाइफ में काफ़ी हो सकती है। तो इस तरीके से इसको आप एनालाइज करें। अगर यहाँ पर मंगल चित्रा नक्षत्र में बैठा है तो मंगल की डिग्निटी अच्छी है, उसमें सिर्फ आप बुध की प्लेसमेंट देखिए और देखिए मंगल में कोई अफ्लिक्शन नहीं है, शनि और राहु केतु की दृष्टि नहीं है, तो यहाँ मंगल अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। मेहनत करके इंसान अच्छा वेल्थ वगैरह क्रिएट कर लेगा। उस वेल्थ में प्रॉपर्टी का रोल ज़्यादा होगा, प्रॉपर्टी एक्विजिशन ज़्यादा होंगे। और अगर यानी कि विशाखा नक्षत्र में है तो गुरुदेव की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट किसी वेल्थ के घर से कनेक्ट हो जाए, चौथे से हो जाए, 5वें से हो जाए, तो यहाँ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। बहरहाल कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रहती है, कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन एट द एंड आदमी सक्सेस को प्राप्त होता है और आदमी की लाइफ में बड़ा पैसा भी आ सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये प्लेसमेंट आपको फल दे सकती है। यहाँ बैठा हुआ मंगल अपनी चौथी दृष्टि से 5वें घर को देखता है और 5वें घर में 10 नंबर साइन है जो कि मंगल का अति प्रिय साइन है। तो 5वें घर से रिलेटेड अच्छे ही फल देगा मंगल, क्योंकि वो तो इसका अच्छा उससे प्यार करता है, उसको संवारेगा, उसे बेनिफिट्स निकालने की कोशिश करेगा वहाँ से। तो आपके बच्चों से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, स्टॉक मार्केट से मिल सकते हैं, और यूँ कहना चाहिए कि आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन या बुद्धि से यानी कि एजुकेशन से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एजुकेशन से मिल सकते हैं। और आपको ये दृष्टि जो है थोड़ा रोमांटिक लाइफ में भी ले जा सकती है, सीक्रेट लव लाइफ में ले जा सकती है। तो यहाँ पर 5वें घर के नॉर्मली देखा जाए तो अच्छे ही रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मंगल की दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पे ही है, तो अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि अपने घर को संभालेगी, वहाँ से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेगी। और अगर मंगल किसी विशाखा या चित्रा में है तो पक्का मंगल विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट कि वहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स इस नेटिव को दिए जाए। और दूसरा मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो भाग्य पे पड़ती है 2 नंबर राशि में, तो ये भी दृष्टि कुछ ना कुछ इंसान के भाग्य में उतार चढ़ाव ला के कुछ बेनिफिट्स ही देगी। क्योंकि मंगल की प्लेसमेंट एक वेल्थ के घर में है तो नेचुरली ये मान लेना चाहिए कि यहाँ पर मंगल साइलेंट नहीं बैठेगा, क्योंकि मंगल एक ऐसी एनर्जी है जिस घर में भी चला जाए उस घर को एक्टिवेट कर देता है। वहाँ हमारा मैक्सिमम एफर्ट रहता है, मैक्सिमम इनिशिएटिव्स रहते हैं, मैक्सिमम कोशिशें रहती हैं। तो मंगल तो है ही इन्हीं चीज़ों का कारक। तो यहाँ पर मंगल जो है आपको लॉन्ग ट्रैवल से बेनिफिट्स दिलवा सकता है, एजुकेशन से बेनिफिट दिलवा सकता है, और डेस्टिनी से भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स, सडन बेनिफिट्स दिलवा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मंगल किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड अष्टम में है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी। अदरवाइज मंगल यहाँ पर अच्छे फल देगा आपको। तो लेकिन वो फल जो है ना सडन होंगे, अचानक होंगे, और लेकिन आपको एक फैमिली और आपकी वेल्थ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर रहेगी, उतार चढ़ाव ज़रूर रहेंगे। कभी तो आपके पास कुछ नहीं होगा, कभी बहुत बड़ी वेल्थ होगी। तो इस तरह से ये प्लेसमेंट काम करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहती है आपसे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मंगल के 3rd हाउस के प्लेसमेंट में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, विल सी यू सून, गुड बाय।